वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे पूरे फरवरी माह के टॉप 50 करंट अफेयर। तो आप पूरा वीडियो कम्प्लीटली ध्यान से देखिए और इन सभी 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करने की भी कोशिश कीजिए और वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप इन सबका आंसर बता सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है क्योंकि एक ही माह के आपको जो क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, एनसीसी के नए महानिदेशक हाल ही में कौन बने हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। इन सभी ऑप्शंस में जो भी राइट आंसर होगा वो आपको बताना होगा और मैं भी जिन क्वेश्चंस का संभव होगा और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो होंगे वो मैं आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो पहला क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, राजीव चोपड़ा। ठीक है, तो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा को हाल ही में 31 जनवरी 2019 को एनसीसी के महानिदेशक पद के उन पर पद को संभाला है उन्होंने, और वो इससे पहले जून 2016 में मद्रास रेजिमेंट के कर्नल भी रहे थे। ठीक है, और जनवरी 2018 में उनकी विशिष्ट सेवा के लिए उन्हें अति विशिष्ट सेवा पदक से भी उनको सम्मानित किया गया था। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, किस मंत्री को हाल ही में कॉर्नॉट पुरस्कार 2018 प्रदान किया गया है। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने चार ऑप्शन है, इनमें जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, पीयूष गोयल, यानी कि पीयूष गोयल को कॉर्नॉट पुरस्कार 2018 प्रदान किया गया है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को आवर्त सारणी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है, इनमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, वर्ष 2019। ठीक है, तो वर्ष 2019 को रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है और इसमें रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी की स्थापना की इस समय 150वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है और आवर्त सारणी को पहली बार सन 1869 में प्रकाशित किया गया था और इसे सबसे पहले रूसी वैज्ञानिक इवानो मेंडलीफ ने डिजाइन किया था। ठीक है, तो आपको इससे एक्स्ट्रा फैक्ट भी मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में यूपीएससी के नए सदस्य कौन बने हैं। तो आपके सामने जो ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि राजीव नयन चौबे। ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी की वो नए सदस्य बने हैं, तो ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस देश ने फुटबॉल में जापान को हराकर अपना पहला एशियाई कप खिताब जीता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खेल से रिलेटेड है। यहाँ पर जो ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है कतर, ऑप्शन ए सही होगा। तो कतर ने फाइनल में 4 बार के चैंपियन जापान को 3-1 के अंतर से पराजित किया है और अपना पहला एशियाई कप खिताब जीत लिया है। और कतर के फॉरवर्ड अलमोइज अली ने एक एशियाई कप में सबसे अधिक गोल करने के रिकॉर्ड को भी उन्होंने तोड़ दिया है और अपने 9वें गोल में ओवरहेड किक के साथ उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सुल्तान अब्दुल्ला किस देश के नए राजा होंगे। यहाँ पर देखिए जो आपके सामने ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ठीक है, मलेशिया। मलेशिया की राजधानी कहाँ है, कुआलालंपुर। तो मलेशिया के नए राजा कौन होंगे, सुल्तान अब्दुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, डॉल्फिन को हाल ही में किस राज्य का जलीय जानवर या जलीय जीव घोषित किया गया है। तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए, अगर आपको आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दे सकते हैं। वैसे इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, पंजाब। ठीक है, तो हाल ही में 1 फरवरी 2019 को लुप्त प्राय सिंधु नदी के डॉल्फिन को पंजाब राज्य के जलीय जानवर घोषित किया गया है और पंजाब में सिंधु नदी डॉल्फिन मुख्य रूप से सतलुज और व्यास नदियों में पाई जाती है और ये जो निर्णय लिया गया है वो पंजाब राज्य की वन्यजीव बोर्ड द्वारा मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में लिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस राज्य ने स्वच्छ भारत यात्रा पुरस्कार जीता है। यहाँ पर आपके सामने जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु राज्य ने स्वच्छ भारत यात्रा पुरस्कार जीता है। ठीक है, और ये स्वच्छ भारत मिशन की उपलक्ष्य में इसको शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, सीबीआई के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। यहाँ पर देखिए आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए में है अरविंद ओझा, ऑप्शन बी में ऋषि कुमार शुक्ला, ऑप्शन सी शशांक जैन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आपको आता है तो आप आंसर बता सकते हैं। वैसे इसका जो राइट आंसर है वो है ऋषि कुमार शुक्ला, ऑप्शन बी सही होगा। तो मध्य प्रदेश के 1983 बैच के आईपीएस अधिकारी ऋषि कुमार शुक्ला को केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है और वो 2 वर्ष की निश्चित अवधि के लिए इस पद पर कार्य करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस टीम ने प्रो रेसलिंग लीग पीडब्ल्यूएल के चौथे संस्करण का खिताब जीता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो इसका जो राइट आंसर है हरियाणा हैमर्स, ऑप्शन ए सही होगा। तो हरियाणा हैमर्स ने पंजाब रॉयल्स को 6-3 के अंतर से हराकर प्रो रेसलिंग लीग यानी कि PWL के चौथे सत्र का खिताब जीत लिया है। मैं आपको बता दूं कि पद्मश्री और एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता बजरंग ने इस रजनीश पर 11-0 से जीत भी दर्ज की थी इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में नाटो का 30वां सदस्य कौन सा देश बना है? ठीक है, नाटो का 30वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है मैसिडोनिया, ऑप्शन डी सही होगा। तो मैसिडोनिया ने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन में शामिल होने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और उसके द्वारा ये नाटो का 30वां सदस्य बन गया है। और मैसिडोनिया नाटो के समझौते के बाद ग्रीस के साथ एक समझौता हुआ है जिसमें 27 वर्ष पुराना मैसिडोनिया का नाम का विवाद भी खत्म हो गया है। मैसिडोनिया की बात करें तो इसकी राजधानी है स्कोप्चे और वहां की मुद्रा है मैसिडोनियन डैनर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। भारत आसियान युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखिए यहाँ पर आपके सामने जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी गुवाहाटी। ठीक है, भारत आसियान युवा शिखर सम्मेलन की यहाँ पर बात की गई है, तो इसका आयोजन गुवाहाटी में किया गया है। देखिए यहाँ पर सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और वैसे भी जो मंथली करंट अफेयर की जो वीडियो होती है इसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। कुंभ मेले के अवसर पर कितने रुपए का विशेष डाक टिकट जारी किया गया है? तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी 5 रुपए। 5 रुपए का विशेष डाक टिकट कुंभ मेले के अवसर पर जारी किया गया। आपको पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कुंभ मेला अभी हाल ही में चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में किस राज्य में नए उच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया है? तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में नए उच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आंध्र प्रदेश का विभाजन के बाद ये जो उच्च न्यायालय है वो जिससे पहले उच्च न्यायालय था वो तेलंगाना के अधिकार क्षेत्र में चला गया था, इसलिए अब आंध्र प्रदेश में एक नया उच्च न्यायालय बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इसरो, ठीक है, इसरो ने हाल ही में किस संचार उपग्रह को फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया है? यहाँ पर देखिए आपके सामने जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है वो आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, क्योंकि साइंस एंड टेक से रिलेटेड भी यहाँ पर मैंने आपके लिए क्वेश्चंस को शामिल किया है, इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप इस तरह के क्वेश्चन के लिए भी प्रिपेयर रहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी GSAT-31। ठीक है, इसरो ने GSAT-31 को हाल ही में फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया है। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस तरह की जो वीडियोस होती हैं इनमें सभी परीक्षाओं के परिप्रेक्ष्य से यहाँ पर क्वेश्चन को शामिल करते हैं, चाहे SSC, बैंक, रेलवे कुछ भी हो या फिर बैंक की एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम को आप टारगेट कर सकते हैं। इसलिए हर क्षेत्र के यहाँ पर क्वेश्चन को शामिल करते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय परिदृश्य हो, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य हो, खेल परिदृश्य, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो या फिर किसी भी बुक से रिलेटेड क्वेश्चन हो, सभी आपको मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण द्वारा दरवाजा बंद भाग 2 अभियान कहां से शुरू किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुंबई से इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। भारत में वर्ष 2015 से 18 के दौरान टॉप 10 राजस्व सृजन करने वाले स्मारकों में शीर्ष पर कौन सा स्मारक रहा है? तो इसका आंसर होगा ताजमहल, ऑप्शन ए सही होगा। तो 15 से 2018 के दौरान शीर्ष 10 राजस्व उत्पन्न करने वाले स्मारकों में ताजमहल रहा है। इसके बाद लाल किला, आगरा का किला, कुतुब मीनार, सूर्य मंदिर का कोणार्क, हुमायूं का मकबरा, एलोरा की गुफाएं रही हैं। ठीक है, और ये जानकारी संस्कृति और पर्यावरण राज्य मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा ने दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। कैबिनेट ने गायों के लिए किस आयोग की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। हाल ही में 3 दिवसीय कृषि कुंभ का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? यहाँ पर जो ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है, हाल ही में जो 3 दिवसीय कृषि कुंभ का उद्घाटन किया गया है वो बिहार में किया गया है, तो ऑप्शन सी सही होगा। तो 3 दिवसीय कृषि कुंभ का आयोजन बिहार के मोतिहारी में 9 से 11 फरवरी 2019 तक किया गया है और इसका उद्देश्य कृषि में आधुनिक तकनीकों और विविधीकरण को बढ़ावा देना था और विभिन्न राज्यों के 15,000 से अधिक किसानों और लगभग 200 से अधिक कृषि वैज्ञानिकों ने इसमें भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। T20 में क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यहाँ पर देखिए जो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत के रोहित शर्मा 2020 क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। आबू धाबी अदालत में किस भाषा को तीसरी आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया गया है?
तो देखिए यहाँ पर जो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हिंदी, ठीक है। वहां पर हिंदी को भी तीसरी आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल कर लिया गया है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। बाफ्टा अवार्ड 2019 में किस फिल्म या नाटक ने शीर्ष पुरस्कार जीता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा रोमा, ऑप्शन ए सही होगा। बाफ्टा अवार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे देखते हैं, कोप 13 के लिए नए शुभंकर के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के लिए नए शुभंकर के रूप में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को शामिल किया गया, तो ऑप्शन ए सही होगा। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को संयुक्त राष्ट्र प्रवासी प्रजाति संरक्षण के 13वें सम्मेलन का शुभंकर घोषित किया गया है, और वो 15 फरवरी से 22 फरवरी 2020 तक गुजरात के गांधी नगर में ये आयोजित भी किया जाएगा, कोप 13, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि कोप 13 जानवरों और पर्यावरण के पक्षियों और धाड़ी उपयोग हेतु एक वैश्विक मंच है, और इसके कुल 120 प्रतिभागी देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। राज्य निवेश सूचकांक 2018 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें जो राइट आंसर है ऑप्शन डी केरल, ठीक है। तो इसमें केरल सबसे शीर्ष पर रहा है, और सर्वेक्षण में केरल विशिष्ट निष्कर्षों की नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च द्वारा इस पर रिसर्च किया गया है, और ये जो रैंकिंग बनी है वो 6 मानकों के आधार पर, जिसमें भूमि, श्रम, बुनियादी ढांचा, आर्थिक, जलवायु, राजनीतिक स्थिरता और शासन और व्यापारिक के आधार पर इसमें चुना गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। हाल ही में 5वां अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन कहाँ पर आरंभ किया गया है? तो यहाँ पर जो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें जो राइट आंसर है भुवनेश्वर, ऑप्शन सी सही होगा। तो 5वां अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2019 13 फरवरी से 14 फरवरी 2019 तक भुवनेश्वर में आयोजित किया गया, और ये भारत सरकार, ओडिशा सरकार और विश्व बैंक की एक संयुक्त पहल थी। और मैं आपको बता दूं कि 5264 बड़े बांधों और 437 निर्माणाधीन बड़े बांधों के साथ बड़े बांधों की संख्या के मामले में भारत चीन और अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। भारत का पहला एक्वा मेगा फूड पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। तो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पश्चिम गोदावरी जिले, जो कि आंध्र प्रदेश में है, वहाँ के भीमराव मंडल में टुंडरू गांव में गोदावरी मेगा एक्वा फूड पार्क की स्थापना की है, ठीक है। और ये 122.60 करोड़ रुपए की लागत से 57.81 एकड़ भूमि पर निर्मित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। राष्ट्रीय खेल 2022 के लिए शुभंकर के रूप में किसे चुना गया है? यहाँ पर जो आपके सामने ऑप्शन है, इनमें जो राइट आंसर है क्लाउडी तेंदुआ, ऑप्शन बी सही होगा। तो राष्ट्रीय खेल 2022 की कार्य समिति ने बैठक में खेल और युवा मामलों में मुस्कुराती हुई क्लाउडी तेंदुआ को राष्ट्रीय खेल 2022 के लिए शुभंकर चुना गया है। और मेघालय 2022 राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा, ये भी आपको पता होना चाहिए, जो कि 50वें वर्ष के अवसर पर इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। अनडांटेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया नामक पुस्तक हाल ही में किसने लिखी है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है, इनमें जो राइट आंसर है ऑप्शन सी पी चिदम्बरम, ठीक है, इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। तो पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम ऑफ नई दिल्ली में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की अनडांटेड सेविंग द आइडियाज ऑफ इंडिया नामक नई पुस्तक का अनावरण किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। हाल ही में एयर इंडिया के नए प्रबंध निदेशक कौन बने? यहाँ पर जो ऑप्शन है, इनमें जो राइट आंसर है अश्वनी लोहानी, ऑप्शन ए सही होगा। तो सेवानिवृत्त अधिकारी अश्वनी लोहानी को 13 फरवरी 2019 को नेशनल कैरियर एयर इंडिया का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है, और ये उनका दूसरा कार्यकाल होगा। और अगस्त 2017 में उन्हें रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष नामित किया गया था, और 31 दिसंबर 2018 को वो सेवानिवृत्त हो गए थे, ठीक है। और एयर इंडिया के सीएमडी प्रवीत सिंह खरोला को पहले 6 फरवरी को नया नागरिक उड्डयन सचिव भी नियुक्त कर दिया गया था। तो आप ध्यान रखेंगे कि रेलवे बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष अश्वनी लोहानी अब एयर इंडिया के नए प्रबंध निदेशक बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। हाल ही में कोबरा गोल्ड सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू हुआ है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है थाईलैंड, ऑप्शन सी सही होगा। तो एशिया प्रशांत क्षेत्र के सबसे बड़े बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यासों में से एक कोबरा गोल्ड सैन्य अभ्यास थाईलैंड में लगभग 10,000 कर्मियों और 29 देशों के प्रतिभागियों के साथ शुरू हुआ है, और इसका उद्देश्य भाग लेने वाले देशों के बीच अंतर क्षमता को बढ़ाना और संबंधों को मजबूत करना है। और इस वर्ष का ये जो अभ्यास है वो इस तरह का 38वां आयोजन होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय कैंसर संस्थान का उद्घाटन कहां पर किया है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है, इस राष्ट्रीय कैंसर संस्थान का जो उद्घाटन किया गया है वो किया गया है झज्जर में, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है।
अब आप कमेंट करके जरूर बताइए कि झज्जर किस राज्य में है। ठीक है, अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस को देखा है तो आप इसका आंसर निश्चित रूप से बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। किस राज्य सरकार द्वारा एक सार्वभौमिक मुखिया वृद्धावस्था पेंशन योजना MMPVY घोषित की गई है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, बिहार राज्य की सरकार ने इस तरह की योजना की घोषणा की है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। भारत में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना PMSYM हाल ही में कब शुरू की गई? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है 15 फरवरी। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 15 फरवरी 2019 को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा लागू की गई है। और इस योजना की विशेषताएं पारिवारिक पेंशन और न्यूनतम निश्चित पेंशन है। और असंगठित श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 रुपए प्रति माह या उससे कम है और जो 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के हैं वो इस योजना के लिए पात्र हैं। ठीक है, तो आपका 33 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के अध्यक्ष रूप में किसे नामित किया गया है? यहाँ पर देखिए जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है, ये जो अध्यक्ष बने हैं वो है PC मोदी यानी कि प्रमोद चंद्र मोदी। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा। तो कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने वरिष्ठ IAS अधिकारी प्रमोद चंद्र मोदी को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT का अध्यक्ष चुना है और वो सुशील चंद्रा का स्थान लेंगे जिन्हें हाल ही में चुनाव आयुक्त बना दिया गया है। ठीक है, और ये जो PC मोदी हैं वो 1982 बैच के भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। भारत ने किस देश से हाल ही में मोस्ट फेवर्ड नेशन MFN का दर्जा वापस ले लिया है? तो इसका सो आंसर आपको पता ही होगा, इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। ऑप्शन बी सही होगा। तो जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हमले में CRPF के 44 जवानों के शहीद हो जाने के बाद भारत ने पाकिस्तान को दिया गया MFN यानी कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया है। और इसका निर्णय दिल्ली में हुई कैबिनेट की मीटिंग में किया गया था। ठीक है, और ये जो MFN का दर्जा भारत ने दिया था वो 1996 में पाकिस्तान को दिया था। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। विशेषज्ञ समिति ने देश भर में कितने रुपए की मासिक राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन की सिफारिश की है? तो यहाँ पर जो आपके सामने ऑप्शन दिए गए इनमें जो राइट आंसर ऑप्शन बी 9,750 रुपए। ठीक है, तो VV गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान के साथ ही अनूप सत्यापति के नेतृत्व में हाल ही में एक रिपोर्ट सौंपी गई है जिसमें अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग न्यूनतम वेतन की सिफारिश की गई है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें 8,892 रुपए से लेकर 11,622 रुपए तक की एक लिमिट है, लेकिन जो औसत यहाँ पर आया है वो 9,750 रुपए आया है। तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। भारत के पहले कृषि पूर्वानुमान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन ए सही होगा। तो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी पृथ्वी विज्ञान पर्यावरण वन मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने धारवाड़ कर्नाटक में कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय के भारत के पहले कृषि पूर्वानुमान केंद्र की हाल ही में स्थापना की है। और इसमें 25 लाख किसानों को व्हाट्सएप के जरिए कृषि से संबंधित सूचनाएं प्रदान की जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। हाल ही में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को किसने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए इनमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री जी ने इसका हाल ही में उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39। भारतीय वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा हिना जायसवाल। ऑप्शन बी सही होगा। तो फ्लाइट लेफ्टिनेंट हिना जायसवाल पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर बनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि जो पहला क्वेश्चन होता है किसी भी क्षेत्र में, जो पहला कार्य होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो उन्हें विशिष्ट वर्ग में पहली महिला उम्मीदवार के रूप में चुने जाने का उन्होंने एक इतिहास रचा है। मैं आपको बता दूं कि फ्लाइट इंजीनियर किसी भी विमान की फ्लाइट क्रू का सदस्य होता है और उसकी जटिल प्रणाली की लगातार निगरानी और संचालन के लिए विशेष कौशल की इसमें आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40। स्वच्छता उत्कृष्टता पुरस्कारों में किस नगर निगम ने पहला स्थान हासिल किया है? यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए इनमें जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, रायगढ़ जो नगर निगम है उसने स्वच्छता उत्कृष्टता पुरस्कारों में पहला स्थान हासिल किया है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। हाल ही में पहला फुटबॉल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो देखिए यहाँ पर फिर से यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है वो पहले की बात कर रहा है, यानी कि पहला फुटबॉल रत्न किसे मिला है। तो इस तरह से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है सुनील छेत्री। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा, यानी कि ये जो पहला फुटबॉल रत्न पुरस्कार मिला है वो सुनील छेत्री को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। हाल ही में किस टीम ने ईरानी कप का खिताब जीत लिया है? तो यहाँ पर आप जो ऑप्शन दिए गए इनमें जो राइट आंसर है विदर्भ। ऑप्शन सी सही होगा। तो विदर्भ ने शेष भारत को हराकर
भारतीय घरेलू क्रिकेट इतिहास में नागपुर के जमथा स्टेडियम में अपने ईरानी कप खिताब की रक्षा करने वाली बॉम्बे और कर्नाटक के बाद ऐसी तीसरी टीम बन गई है। विदर्भ ने 280 रनों की लक्ष्य का पीछा किया और इसमें युवा कर्डिवर प्लेयर ऑफ द मैच रही। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अन्नदाता सुखी भाव योजना 2019 की शुरुआत की है? यहाँ पर जो आपके सामने ऑप्शन है, इनमें जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पर हस्ताक्षर करने वाला 73वां राष्ट्र बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा सऊदी अरब, ऑप्शन बी सही होगा। तो सऊदी अरब अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पर हस्ताक्षर करने वाला 73वां राष्ट्र बन गया है। और मैं आपको बता दूं कि 2015 में पीएम नरेंद्र मोदी और फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति अस्फा ओलांद द्वारा IAS यानी कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है उसका अनावरण किया था। ठीक है, तो तब से ये बड़ा संगठन बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, सुप्रीम कोर्ट ने BCCI के लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली बार इस तरह की नियुक्ति हुई है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है DK जैन, ऑप्शन ए सही होगा। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमोदित BCCI के संविधान के अनुसार सेवानिवृत्त न्यायाधीश DK जैन को BCCI के पहले लोकपाल के रूप में उनको नियुक्त किया गया है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, हाल ही में दक्षिण कोरिया में सियोल शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, ऑप्शन बी सही होगा। तो वो हाल ही में दक्षिण कोरिया में गए थे और अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान उन्होंने ये सियोल शांति पुरस्कार हासिल किया है। और इस पुरस्कार की घोषणा पहली बार सियोल पीस प्राइज कल्चर फाउंडेशन द्वारा अक्टूबर 2018 में की गई थी। और संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान और जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल इससे पहले ये अवार्ड प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, प्रधानमंत्री ने PM किसान योजना का शुभारंभ किस स्थान से किया है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, गोरखपुर से PM किसान योजना का शुभारंभ किया है। और इसमें मैं आपको बता दूं कि 2000 रुपए की किस्त, पहली किस्त दी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, एशियन हॉकी फेडरेशन द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मनप्रीत सिंह, ऑप्शन बी सही होगा। तो एशियन हॉकी फेडरेशन ने भारतीय कप्तान मनप्रीत सिंह को 2018 के लिए प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मैं आपको बता दूं कि महिला टीम की स्ट्राइकर लाल रेशमियानी ने राइजिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का इसमें खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49, ऑस्कर अवार्ड 2019 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब किसने जीता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल का। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ग्रीन बुक। ठीक है, ग्रीन बुक ने अवार्ड जीता है जो बेस्ट पिक्चर रही है। और प्रमुख अभिनेता रही है रामी मालिक और प्रमुख अभिनेत्री रही है ओलिविया कॉलमैन। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। और ये किस क्रम के ऑस्कर अवार्ड थे ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये थे 91वें, 91। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50, दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट सीरीज जीतने वाली पहली एशियाई टीम कौन बनी है? यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं जो राइट आंसर है श्रीलंका, ऑप्शन सी सही होगा। तो श्रीलंका क्रिकेट टीम दक्षिण अफ्रीका में 2-0 से श्रृंखला जीतने वाली पहली टेस्ट टीम बन गई जो कि एशियाई है। मैं आपको बता दूं कि श्रीलंका से पहले केवल ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को उसके घर में टेस्ट सीरीज को हराया था। ठीक है, लेकिन अब ये पहली एशियाई टीम बन गई है। तो ये रहे आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूरे फरवरी माह की क्वेश्चन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और उम्मीद करते हैं इन सभी क्वेश्चन को आपने कंप्लीट कर लिया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, लाइक करने के बाद इसको शेयर जरूर कीजिए। साथ ही साथ हिस्ट्री की वीडियोस जो अभी हाल ही में अपलोड की गई हैं उनको आप जरूर देखिए, जिनकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के साथ साथ एंड स्क्रीन में यहाँ पर येलो कलर में आपको दिख रही होगी। इस पर क्लिक करके आप इसको जरूर देखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।